मध्य प्रदेश का चुनाव अब अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन अगर कोई नेता है जिसकी बात जनता सुन रही है या जिसकी बातों में वजन है या जो कुछ नया कह रहा है, तो वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने जनता को समझाया है कि राहुल गांधी और बीजेपी में अंतर क्या है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और राहुल गांधी में एक अंतर है। बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय के बिना समाज में समरसता आ नहीं सकती, भाईचारा कायम नहीं हो सकता और सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता हूं। न्याय की बुनियाद प्यार है और सही हिस्सेदारी, सबकी हिस्सेदारी के बिना न्याय नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिलेगी तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी। अगर आपकी आबादी 50% है, जहां वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, और सरकार में आपकी भागीदारी आपकी आबादी के अनुपात में नहीं है, तब भी मोहब्बत संभव नहीं है। समाज के हर तबके के साथ न्याय के बिना मोहब्बत हो नहीं सकती। समाज की व्यवस्था, जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था अन्याय पर टिकी है। 90 सचिवों में से ओबीसी के सिर्फ 3 ही क्यों हैं का नारा देकर राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाले राहुल गांधी ने अपने विजन को माइक्रो लेवल पर पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 53 अफसर हैं जो सरकार चलाते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक ओबीसी है। मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है और सरकार चलाने में उनकी हिस्सेदारी 2% से भी कम है। 10 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के सतना में राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, नरेंद्र मोदी जाति की बात करना भूल गए। मोदी का काम सच को छुपाना है, राहुल गांधी का काम सच को सामने लाना है और राहुल गांधी ये काम एक लंबे समय से कर रहे हैं और उनका मकसद है कि सच के जरिए लोगों की भलाई हो सके और सबको न्याय मिले। राहुल गांधी ने मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी खुद को ओबीसी बताते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भारत में सिर्फ एक जाति है और वो है गरीबी। तो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है। क्या दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या भारत में दलित, पिछड़े और आदिवासी नहीं है? क्या उनकी जातियां नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, ये राहुल गांधी ने कहा और उनका रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जाति जनगणना होगी और 2024 के चुनाव में अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर नेशनल लेवल पर जाति जनगणना होगी। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति सारा लाभ ले रहे हैं, सारा प्रॉफिट उनको मिल रहा है, कर्जा मिल रहा है, बैंक से पैसा मिल रहा है, कर्जा माफ हो रहा है, लेकिन यही उद्योगपति दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को नौकरियों पर नहीं रखते। राहुल गांधी का ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आरक्षण की मांग होती रही है और राहुल गांधी के इस बयान को देखें तो ये उसी दिशा में एक संकेत करता है। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और 5 राज्यों के चुनावी सर्वे को देखें तो दलितों, पिछड़ों को राहुल गांधी की बात समझ आ रही है। राहुल गांधी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि कांग्रेस नेता की बातें जनता के दिलो दिमाग में पहुंच रही है, लोग उन पर बिलीव कर रहे हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भारत की बदलती हुई राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे और यही रिजल्ट, यही 5 राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि 2024 में विपक्ष के, इंडिया के मुद्दे क्या होंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।
अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो इससे हमारी मदद होती है। आपका समर्थन ही मेरी ताकत है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।